दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फेसबुक इंस्टाग्राम एक परिवार को पड़ा बहुत महंगा। आइए दिखाते हैं आपको आगे। फेसबुक इंस्टाग्राम से कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिवार इनसे पीड़ित भी होते हैं। यही एक ऐसी कहानी आज हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो परिवार खड़ा है, इनके घर की बहू इंस्टाग्राम पे किसी लड़के के साथ संपर्क में आई और घर छोड़कर चली गई। साथ में 6 साल की बच्ची भी साथ में लेकर गई है, जिसका अभी तक 3 दिन से कोई पता नहीं है। आइए आगे दिखाते हैं आपको, परिजनों से मिलवाते हैं, उनकी ज़बानी उनका क्या कहना है। वास्तव में दोस्तों, जिस परिवार पर बीतती है वो परिवार वही जानता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। देखने वाले तो ये देखते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो परिवार को बीतती है वही आदमी जानता है, परिवार का मुखिया। लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार जो लड़का लड़की को ले गया है वो चंदेरिया गांव का है, जिला चित्तौड़, और उसका नाम मोइनुद्दीन शाह बताया जा रहा है। वो जिस होटल में रुके थे, आपको उस होटल भी दिखाते हैं जो रेती स्टैंड पर होटल बनी हुई है। ये है दोस्तों वो होटल V7 के नाम से जो रेती स्टैंड में बनी हुई है। यहाँ पर ही मतलब वो रुके थे 2-4 घंटे के लिए, वो भी एक लड़की की आईडी और लड़के की आईडी के ऊपर। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार लड़की का नाम ज्योति बताया जा रहा है, निवासी पानीरी की मादड़ी, और लड़के का नाम मोइनुद्दीन शाह बताया जा रहा है, जो दोनों भाग गए हैं। अपना नाम परिचय दें, फिर बताएं क्या हुआ आपके साथ हादसा। मेरा नाम प्रकाश खत्री है। मैं अपनी वाइफ को 1 बजे फ़ोन लगा रहा था तो वो उठा ही नहीं रही थी। कब की बात है ये सोमवार की बात है। सोमवार की। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने अपनी जो उसकी फ्रेंड है उसको फ़ोन लगाया तो वो भी नहीं उठा रही। तो मुझे लगा कि अब ये फ़ोन नहीं उठा रहे तो मेरे को बात करनी थी। तो मैंने फिर अपनी साली को लगाया और फिर उसको फ़ोन लगाया। तो मैंने बोला कि तू कहाँ, एक बार ज्योति से बात करता, ज्योति से बात कर रहा हूँ। तो वो बोले कि मैं तो घर पे ही हूँ। मैंने बोला आज तू घर पे क्यों है? उधर तेरे बुआ का खाना है तो तू नहीं गई क्या? बोले आज कोई बुआ का खाना नहीं है। फिर मेरे को शक हुआ, मैंने झूठ क्यों बोला है। तो मैंने फिर वापस फ़ोन लगाया 2:30 बजे, तो फ़ोन उठाया। बोले मैं मेरे बुआ के इधर खाना है, बस उधर से आ रही है। मैं तेरे बुआ के इधर कोई खाना नहीं है, तेरी बहन मना कर रही है, तो झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड को ड्रेस दिलाना है। मैंने तो ऐसा कर पहले कि अपने घर पे आ, कि तू झूठ बोल रही हो, मेरे को पता पड़ गया, अब तू घर पे आ जा। तो बोलते वाह मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने वापस 3 बजे फ़ोन करा। मैंने अभी तक तू कहाँ है? बोले मैं अभी बाज़ार में बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने फ़ोन लगाया, उन्होंने भी 3 बजे लगाया, वही जवाब दिया कि 5 बजे 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। फिर उसके बाद फिर पापा का फ़ोन आया मुझे शाम को 5 बजे कि अभी तक तेरी पत्नी आई नहीं है, पता कर। तो मैंने फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा। फिर उसके बाद मैं ढूंढने निकला, इधर से उधर इसकी बुआ के तो पूछा। इसकी बुआ बोले कि ऐसा कुछ होता तो मैं आपके पहले पेरेंट्स को बताती, मैं उसको क्यों बोलती। तो फिर वहाँ से मैंने 2-3 जगह घुमा, सेक्टर 4 देखा, इधर गया, मैंने इसको ढूंढूँ कहाँ पर एक्सीडेंट तो नहीं हो गया गाड़ी का। ऐसे मैंने पता करते बहुत जगह घूमा, फिर मेरे को नहीं पता लगा। फिर मेरे को पता लगा कि किसी से निकली है। फिर छोरी को फ़ोन लगाया तो ये बोली मैं तो मेरे गाँव, मेरे को तो 3 बजे छोड़ दिया। 3 बजे बाद उसने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं तो गाँव में हूँ। मैं तो गाँव में, तो तू एक बार तो छोरी झूठ बोलने लग गई। फिर उसके बाद मैंने बोला तू वीडियो कॉल कर, तू कहाँ पर? जो छोरी का नाम ले लो, छोरी कौन है वो? प्रिया पटेल नाम है उसका। वो कौन लगती है उसकी? वो ज्योति की बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? कहाँ रहती है वो? मेरे घर के जस्ट सामने रहती है, पानियों की मादड़ी। पानियों की मादड़ी जी। हमारे साथ प्रकाश जी मौजूद। प्रकाश जी, आप इसको पूरी रोशनी डालें, क्या मैटर था ये? मेरे पास करीब मेरे महामंत्री राजेश तुलदार का फ़ोन आया था कि प्रकाश जी हमारे समाज की एक बहू बेटी है जो गायब हो गई है, और हम 4-5 घंटे से ढूंढ रहे हैं, उनके परिवार वाले भी उनको ढूंढ रहे हैं, और मेरे बिल्कुल पड़ोसी है। तो मैं घंटा 1.5 घंटे बाद मेरे कोई काम था, निपट के राजेश किया गया। इस परिवार से ही मिला, इन्होंने परिवार ने सारी कहानी बताई। भाई हमारे को करीब 11:30-12 बजे बच्ची निकली है, और हमने 1 बजे से फ़ोन लगाना चालू किया है। तो कभी कभी बहाने कर रही थी मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, लेकिन हमने सब जगह तलाश किया, सब जगह पता किया, बच्ची के कहीं भी नहीं है। फिर अचानक उसका स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में राजेश और 2-4 आदमी हमारे ब्रिगेड के गए, उनको तलाश किया, पता लगा। उस बच्ची के ऊपर हमने दबाव डाला कि तू अर्जेंट में आ। ये दूसरे दिन की बात है, और बच्ची को स्टेशन पे आई और हमने बच्ची को कैच कर लिया।
केस करने के बाद में हमने बच्ची को दबाव डाला कि जो बात है सच्ची बता, नहीं तो तू जेल जाएगी। फिर बच्ची ने हमको बताया कि वो हम होटल में ठहरे थे। वो जिस पटेल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो पटेल जो प्रिया नाम की बच्ची है। फिर हम उस होटल में गए, बाकायदे वहाँ होटल में रहे। उन्होंने ID प्रूफ फिर इस प्रिया ने अपना दिया कि उसके पास ID प्रूफ नहीं था, ID प्रूफ वो घर से नहीं लेके प्रिया अपने उसके। फिर पता लगा वहाँ से हमको कि लड़का मोमेडन है और ये दोनों फेसबुक से मिले। फिर उस बच्ची को लेके हम थाने में गए। हमने थाने में जा करके बच्ची को हमने बताया, पूरे थाने में पूरी हमने वारदात बताई। राजेश, सब इस तरह से बच्ची गायब हो गई है और मामला ये है। अब थाने वालों ने कहा कि चलो ठीक है। हमने कहा साहब देखो मामला ऐसा हो रहा है, कल ऐसा नहीं हो, क्योंकि उसके साथ 6 साल की बच्ची भी है और सबसे बड़ी बात है कि सामने मोमेडन है। कल को ये सब बड़ी वारदात हो, साहब इस बात पे आप ध्यान दो। तो थाने वालों ने कहा नहीं साहब ये करते हैं, होटल में हम ले गए। आप लोगों ने लड़के की पुष्टि कैसे करी कि वो मोमेडन लड़के है? की पुष्टि फिर प्रिया ने बताई पूरी हमको। फिर हमने वहाँ किया तो उसका भी वो ID प्रूफ लग रहा था, मोमेडन का वो ID प्रूफ लग रहा था। वो सब हमने लेकर के सब थाने वालों को हम ले गए। थाने वाले वो लेकर के उन्होंने एक गुमशुदा की तरीके लिखी, इसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। फिर आज ही इन्होंने कुछ देखा होगा, TV पे आया, हमने भी देखा कि 2 बच्चों को मार दिया। तो इनके परिवार परेशान हो गया। इन परिवार ने मुझे फ़ोन किया कि अंकल कुछ भी हो सकता है, आप इस पर ध्यान दो। तो हम वापस थाने में गए। थाने में जा करके हमने कहा यार आपने क्या किया आगे? बोले हमारे पास और भी काम है। अरे भाई और काम तो है, लेकिन ये तो बहुत भारी मामला है। एक छोटी सी बच्ची है जो हम देख रहे हैं, इनकी वारदातें देख रहे हैं, ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है। कल बच्ची के साथ कुछ हो जाए। नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए कि हमारे को समझ में नहीं आया। तो हम अभी क्या SP साहब ने सामने पेश हुए, वो अंदर गए पेश होने। अभी देखो SP साहब उसका क्या हमें रिजल्ट निकालते हैं, नहीं तो फिर हमारा समाज अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये क्या लो जिहाद का मामला हो गया। ये मामला ऐसा है कि ये संस्था है, ये साले बच्चे गायब कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतें उठा के ले जाते हैं। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। जिस मामले को इन्होंने किया बहुत सीरियस नहीं ले रही, पुलिस सीरियस बिल्कुल नहीं ले रही। और एक ये गरीब परिवार है, फ्रूट का काम करते हैं, ये किसी जगह नौकरी करता है, अपना गुजारा कर रहे हैं। दादा, आपने आज जो SP साहब को ज्ञापन दिया है उस बच्ची के बारे में, तो क्या बोला SP साहब ने, किस तरह का आश्वासन दिया? SP साहब ने बोला है कि क्या नाम, हम पहले उसको छोरी को बरामद करेंगे और उसके बाद उसके मतलब उस पर जो बोलेगी उसके बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। कितने दिन से मतलब लड़की लापता है आपकी बहू? 3 दिन हो गए हैं लापता हुए। 3 दिन हो गए। तो 3 दिन से आपने कार्रवाई की? थाने में क्या बोला थाने में आपको? बस आश्वासन दे रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही कार्रवाई। 3 दिन से कुछ भी नहीं हुआ जी। भाई कुल मिला के लड़की को पकड़ा भी हमने और होटल पे भी हम ले गए। वापस उस बच्ची को थाने में भी हमने हवाला किया। थाने की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। थाने की तरफ से इनको चाहिए था, जब हम मोमेडन का नाम दे रहे हैं, उसका ID प्रूफ दे रहे हैं, जिस होटल में रहे, इनका ये काम बनता था कि उनको जाकर के कहीं से भी जाकर के लाना या उनके घर वालों को लाना है। जबकि वो मोमेडन दिन में 3-4 बार मोबाइल अपना खोल रहा है। खोल ट्रेस करके उसको पकड़ लेना चाहिए था। इतनी बड़ी वारदात हुई है, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज क्यों की उन्होंने? हमने ID तक उनको लाके दी। V7 करके नाम के एक होटल है सब्सिडी सेंटर में, वहाँ से ID प्रूफ भी लाके दिया हमने उनको। तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये पीड़ित परिवार यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आया हुआ है, जहाँ SP साहब को ज्ञापन दिया। उसके बारे में SP साहब ने बोलते हुए कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी, पहले उस लड़की को पकड़ा जाएगा, उसके बाद जो भी होगा उस मुसलमान के लोग कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।